ये कहानी सुन आप भी रो दोगे। बेरोजगार होने के कारण मुकेश को उसके पापा घर से निकाल देते हैं और कहते हैं नल्ले कुछ बनकर ही इस घर में कदम रखना वरना मत आना। मुकेश ने ठान लिया अब कुछ बड़ा बनकर ही घर वापस आऊंगा। मुकेश ने अगले कुछ साल मेहनत की जिसमें उसने अलग अलग काम किए और 3 साल बाद जब वह एक अमीर इंसान बना तो घर वापस आया। उसने देखा उसकी माँ कुर्सी पर बैठी थी। उसने कहा माँ कह दो पिताजी से मैं अब वो नल्ला नहीं रहा जिसे वो गालियां देते थे। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पापा को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। जब तुम यहाँ थे तब से ही उन्हें पता था कि उन्हें कैंसर है। उन्होंने यह चिट्ठी तुम्हारे लिए लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था बेटा शायद जब तक तुम वापस आओ मैं इस दुनिया में ना रहूं। मैंने तुम्हें बाहर निकाला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बाद किसी और पर बोझ बनो। हो सके तो माफ कर देना। यह पढ़ते ही मुकेश रोने लगा और उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा धन्यवाद पापा। दोस्तों माँ बाप भले की कठोर हो लेकिन उनका मन हमेशा साफ। एक बार एक बाबा नदी के किनारे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक संत प्रभु आराधना में आंखें बंद किए बैठे थे। वहाँ एक बिच्छू धीरे धीरे उन संत की ओर ही बढ़ रहा था। बुजुर्ग ने सोचा कि अगर यह उनको काटना चाहेगा तो मैं जल्दी से अपनी लाठी से इसे मार के उन्हें बचा लूंगा। किंतु जो ही वह कुछ आगे बढ़ा उन्होंने देखा कि दूसरी ओर से एक बहुत बड़ा जहरीला सांप तेजी से उन संत की ओर बढ़ा आ रहा है। तब तक वह बिच्छू भी वहाँ पहुँच गया। जो ही उस सांप ने उन संत को डसना चाहा त्यों ही वह बिच्छू उस सांप के पास जाकर उसको अपना डंक मार दिया। बिच्छू के जहर से वह सांप कुछ ही क्षण में अचेत हो गया। डंक मारने के बाद ही वह बिच्छू वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद जब उन संत का ध्यान टूटा और उन्होंने आंखें खोली तब उन बुजुर्ग ने उन्हें सारा हाल बताया। उस बुजुर्ग की सारी बातें सुनकर उन संत की आंखें अश्रुओं से भर गई। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर अपने प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद किया। तभी प्रभु ने अपने भक्त से कहा वत्स जब वो बुजुर्ग जो तुमसे परिचित भी नहीं था तुम्हें बचाने के लिए लाठी उठाने की सोच सकता है फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी। एक चोर के घर बेटा पैदा हो गया। जैसे हर बाप अपना खानदानी बिजनेस अपनी औलाद को सौंपता है तो उसी तरह चोर भी अपने बेटे को साथ में लेकर चोरियों की जगह उसे दिखाने लगा। कुछ देर बाद जब वो एक बंगले के सामने रुके तो उसने अपने बेटे को बताया कि इस घर में मैंने कई बार चोरी की है और जानते हो हर बार मुझे पहले से भी ज्यादा माल मिला है, तो तुम भी ऐसे ही करना, मेरे पीछे कुछ बंगलों की निगरानी रख लेना। इस पर बेटे ने कुछ सोचा और अपने पापा से बोला पापा मुझे चोर नहीं बनना, मुझे तो इस बंगले के मालिक जैसा बनना है, क्योंकि आप यहाँ चोरी करके भी चोर ही रह गए हैं और ये आदमी देखो हर बार चोरी होने के बावजूद भी अमीर बनता चला गया। कई बार हमको लगता है कि हम दूसरों को चीट करके उन्हें धोखा देकर जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान लगाकर देखा जाए तो आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को चीट कर रहे हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था।